आप आप हरे तोतों की आवाज़ सुन सकते हैं। वे सभी यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि पेड़ों पर छोटे छोटे आम उग आए हैं। एक भारत में एक समय था जब 25-30 साल पहले आम की फसल के साथ साथ भारत के ग्रामीण इलाके में गैस्ट्रोएंटराइटिस काफ़ी ज़्यादा फैल जाता था कई कारणों से। कई सारे मौतें हुआ करती थीं, अलग अलग तरह के संघर्ष हुआ करते थे। हम उन चीज़ों से अब परे जा चुके हैं। अब ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब हम आम का आनंद ले सकते हैं। मेरे ख्याल से करीब 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है कि मैं आम के मौसम में यहाँ मौजूद रहा हूँ। आम के मौसम के दौरान एक ऐसा समय हुआ करता था जब सिर्फ मैं आम ही आम खाया करता था। चीन के लोगों को धन्यवाद। इस बार फिर ऐसा लगता है कि वैसी संभावना मौजूद हो गई है, क्योंकि आमतौर पे इस समय मैं आमतौर में काफ़ी ट्रैवल करता हूँ। ज़्यादातर मैं अमेरिका में होता हूँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे रहूँगा। ऐसे समय होते हैं जब कुछ न करना कुछ करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी वैसा ही समय है। आप जितना कम करते हैं ये उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो जहाँ तक काम की बात है, जहाँ तक सफ़र की बात है, ख़ास तौर पे सबसे बेहतर ये होगा कि हम सभी अपने सफ़र को थोड़ा सीमित करें। थोड़ा नहीं, पूरी तरह से उसे सीमित करना होगा, क्योंकि हमने कई संक्रामक बीमारियां देखी हैं। भारत में मलेरिया होता रहा है लोगों को, और अब डेंगू, चिकनगुनिया। इन सभी में इस बीमारी को फैलाने वाली बीमारी फैलती थी मच्छरों के कारण। तो हमने हमेशा सोचा कि हमें बस मच्छरों को ख़त्म कर देना चाहिए। तो हमने तरह तरह की कोशिशें की ये देखने के लिए कि वो अपना प्रजनन करें, आश्रम के अंदर कहीं कोई पानी का तालाब ना रह जाए। म्यूनसिपैलिटी, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई रण युद्ध स्तर पे मच्छरों को मारने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में हम उस बीमारी को फैलाने वाले वाहन हैं। तो हम हत्या नहीं कर सकते। तो हमें सब कुछ धीमा करना होगा और नीचे झुक के रहना होगा। यह ऐसा समय है जब हमें बैठना है, अपने जीवन को देखना है। अपने जीवन में हम क्या चाहते हैं कि हमारा क्या जीवन हो, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं। और सबसे बढ़कर इस चीज़ का हम खुद को एहसास दिलाएं कि हमारा जीवन कितना भंगुर है, हमारा अस्तित्व कितना फ्रेजाइल है। ज़्यादातर इंसान दिन प्रतिदिन इस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं होते कि हमारा जीवन कितना भंगुर है। एक छोटा सा वायरस हमें मार सकता है। आपके फोन स्क्रीन में जो रंग बिरंगी बड़ी सी बॉल दिख रही है, उस पर विश्वास मत कीजिए। ये वायरस बड़ी सी क्रिकेट बॉल के जितने आकार में नहीं आता, ये माइक्रोस्कोपिक आकार का है। तो जिस दुश्मन का हम अभी सामना कर रहे हैं वो अदृश्य है। यही उन्हें इतना ज़्यादा खतरनाक बना देता है। अगर वो यहाँ वहाँ बड़ी क्रिकेट बॉल की तरह आए होते तो हम क्रिकेट बैट से उन पे हमला करके उन्हें मार डालते। लेकिन ये अदृश्य हैं।
इसका क्या कारण है वो बात This is अलग the है, time लेकिन where we अभी need ये to समय है understand. जब हमें ये समझना होगा, Because we are the carriers. क्योंकि हम इस बीमारी को If it फैलाने is वाले going वाहन हैं। from one person to another, one अगर person ये to एक another, व्यक्ति से if दूसरे में, one दूसरे person व्यक्ति is से missing तीसरे में there, जा रहा है, it will not go. बीच में अगर एक व्यक्ति वहां गायब हो तो ये अगले व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। इसका यही मतलब है। So, तो for all of us, हम सभी के लिए, who generally, जो आमतौर पर inner engineering Ishanga, जो इनर इंजीनियरिंग ईशांगास हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, हमने उन सभी को यहाँ पे रोक कर रखा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। many used to complain about travel. कई सारे लोग सफ़र की शिकायत किया करते Now थे। they must enjoy it. अब उन्हें इसका आनंद लेना चाहिए कि वो बस यहाँ पे मौजूद हैं आश्रम में यूं ही। And I'm sure many of you complain और about मुझे इसका पूरा विश्वास है कि आप में से कई सारे लोग अपने काम को लेकर शिकायत किया करते थे। अब आपको सीखना होगा कि ज़्यादा काम के बिना कैसे रहा जाए। और सबसे बढ़कर those who had no time to do yoga. जिन लोगों के पास योग करने के लिए कोई समय नहीं हुआ करता था, Here it is. अब आपके पास समय ही समय है। Well, you couldn't close your eyes and meditate. आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान नहीं कर पाते थे क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं। अब आप यहाँ हैं, अब आंखें बंद करने का समय है। लेकिन सद्गुरु, अगर मैं आंखें बंद करता हूँ तो भी सिर्फ वायरस ही दिखाई देता है। नहीं, आप वायरस को नहीं देख सकते, तो वो आपके सपनों में नहीं आ सकता। हेलो, आपने वायरस को नहीं देखा है, तो वो आपके सपनों में नहीं आना चाहिए। ये आपकी कल्पना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय है, ये हम सभी के लिए वास्तविकता को जांचने का समय है। Life that we are. जिस तरह का भंगुर जीवन हम हैं, Have we क्या हमने kind of organized ourselves? खुद को इस तरीके से व्यवस्थित किया है Knowing how कि हम ये समझते हुए अपना जीवन जिएं कि हम कितने भंगुर हैं transient our life is? और हमारा जीवन कितना परिवर्तनशील है। क्या हमने इस तरह के जीवन की योजना बनाई है, या हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जीवन शाश्वत है। हम अपनी खुद की कल्पना दुनिया में जी रहे हैं, जहां हमको लगता है कि हम हमेशा के लिए जीने वाले हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने मन में कल्पना की चीजें ना बनाएं। ये असलियत जानने का समय है कि वास्तव में हम कौन हैं। चलिए इसका उपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। अगर आप Enlighten yourself by yourself at least. खुद से अपने आप को अपना आत्मज्ञान नहीं कर पाए हो, तो कम से कम वायरस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह आपको इस बात का एहसास दिला रहा है। बस यूं ही कोई आपके बाजू में छींकता है और आप मर जाते हैं। It's a good lesson, it's a good reminder. ये एक बहुत अच्छी शिक्षा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिमाइंडर है। It's not a time to be panicky. ये घबराने का समय नहीं है, हमें सावधान होना होगा। So we are तो taking every possible step that we हम हर वो कदम उठा रहे हैं जो कि हम प्रैक्टिकली ले सकते हैं। आश्रम में सारी चीज़ें की जाती हैं। आप सभी को इसके साथ सहयोग करना है और इसका एक हिस्सा बनना है। आप में से हर एक, अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जो थोड़ा भी ढीला हो, तुरंत आपको रिपोर्ट करने होगा और उनको किसी ऐसी जगह ले जानी होगी जहां उनकी चेकिंग की जाए। और वैसे भी अब हर तीसरे दिन हम आपकी चेकिंग करेंगे। सुबह साधना के लिए जब आप आते हैं, उसके बाद आपकी मेडिकल चेकिंग की जाएगी। हम इसे सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं, सफलता के साथ और गरिमा के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। as a nation एक देश के रूप में हमने ज़बरदस्त प्रयास किया है। doing right now भारत अभी जो कर रहा है is incredible. वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरह की हमारी आबादी है, जिस तरह की हमारी जनसंख्या है, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास है। पूरी दुनिया के देश वाहवाही कर रहे हैं कि भारत किस तरह के कदम उठा रहा है। हम अभी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं कि ज़रूरी तैयार But to all the nations which share border with us, वे सभी, केवल हमारा ही देश नहीं, वे सभी देश जिनकी सीमाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, उन सभी में किस तरह से इस बीमारी से बचाव किया जाए। ये सारे प्रयास सरल नहीं हैं, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, this is going to hit us enormously. इससे हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचने वाली है। जहाँ तक आर्थिक मामलों की बात है, लोग, बिजनेस, देश और दुनिया, इन सभी को बहुत ज़बरदस्त आर्थिक चोट झेलनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन Now the focus is on staying
फिलहाल हमारा ध्यान सिर्फ जिंदा रहने पर है। For staying alive, you जिंदा रहने के लिए आपको सिर्फ काम से थोड़ा दूर रहना है। एक बार ऐसा हुआ, Pillai was at his office. शंकरन पिल्लई अपने ऑफिस में थे And और during the lunchtime, लंच के समय के दौरान he was talking. हर कोई बात कर रहा था अपनी घर की अपनी समस्याओं के बारे में। तो शंकरन पिल्लई ने कहा, Every evening, हर शाम my wife मेरी पत्नी picks up my shoes and carries it in her own hands. मेरे जूते उठाती हैं और उन्हें अपने हाथों में लेती हैं। उन्होंने कहा, वाह, ये तो बड़ी शानदार चीज़ है। आपकी पत्नी ऐसी है कि हर दिन जब आप घर जाते हैं वो खुद अपने हाथों से अपने जूते उठाती हैं। नहीं, जब मैं घर से बाहर निकलने वाला आता हूँ तब वो जूते वहाँ से ले लेती हैं, तब नहीं जब मैं घर वापस लौटता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से आपको अपने सफ़र के जूतों को थोड़ा अलग रखना होगा। Your friendships, your आपकी दोस्तियाँ, लोगों के साथ आपकी नज़दीकियाँ कुछ समय के लिए गायब रहनी चाहिए। प्रेम आपके दिल में होना चाहिए, लेकिन उसे अभिव्यक्त करना कुछ दिनों के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, now there is a cost to this. अब इसका एक कारण है, एक बहुत विशाल कारण है। But any cost is better than being dead. इसके लिए हमें चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो कीमत मरने से तो बेहतर ही है। Better than being dead. मरने से कोई भी कीमत बेहतर है ना? That yourself and nobody तो इस around बात का ख्याल रखें कि आप और आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति इसका शिकार ना बने। आपको इस संकल्प के साथ जीना होगा जब तक ये खतरा निकल नहीं जाता, कि आपको इस खतरे से आपको इसका सामना ना करना पड़े, ना ही आपके किसी करीबी व्यक्ति को, क्योंकि जो दुश्मन है वो अदृश्य है। who is that? वो कौन है? The coughing person. खास कौन रहा है? Hello? No, really I'm telling you. Who नहीं, मैं सच में पूछ रहा हूँ, कौन खांस रहा है? उन्हें दूर बैठने के लिए कहिए। आपको यही करना होगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ। हेलो, just sit out it separately, it's okay. You don't आप थोड़ा दूर जाके बैठिए। जरूरी नहीं कि आप यहाँ से चले जाएं, पर लोगों से थोड़ा दूर बैठिए। know what you need to do. आपको यही करना है। Now this is not discrimination. अब ये भेदभाव नहीं है, Sense. ये बस समझ है। Those who are sensible जो लोग समझदार हैं वो इस परिस्थिति में भी जीवित रहेंगे। जो लोग समझदार नहीं हैं वो लोग बहुत साहसी होंगे और मर जाएंगे। so तो if somebody अगर कोई करता है तो आपको उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। wait for 30 seconds and see 30 सेकंड के लिए देखिए कि अगर वो फिर से खांसते हैं क्या। cough the second time. अगर वो दूसरी बार खांसते हैं तो आपको उनके पास आकर, आइए कृपया आइए। Setting up stations everywhere. और हम हर जगह इलाज के लिए स्टेशंस बना रहे हैं, उन्हें वहाँ लेके जाइए और उनकी जांच होने दीजिए। आपको यही करना होगा। Well, a missionary who was on his mission of saving एक souls मिशनरी in Africa जो अफ्रीका में आत्माओं को बचाने के मिशन में लगा हुआ था, tried. उसे एक आदिवासी कबीले ने कैद कर लिया। A witch doctor और वहाँ का जो झाड़ फूक करने वाला आदमी था वो उन्हें ऊपर नीचे देख रहा था। मिशनरी ने पूछा कि तुम मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? the witch doctor said, well, झाड़ फूक करने वाले बैगा ने कहा कि मैं यहाँ के खाने के लिए जो चीज़ें आती हैं मैं उनकी जांच करता हूँ। you must pay that kind of attention. आपको उस तरह का ध्यान देना होगा लोगों पर। ठीक है, मतलब Just pay attention to them. आपको उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। अगर 30 सेकंड के अंदर वो फिर से खांसते हैं तो उन्हें तुरंत चेकअप के लिए जाना होगा। इस बात का ख्याल रखिए। All other requirements बाकी सारी ज़रूरतें हम इन्हें बता देंगे और for everybody else हर दूसरे व्यक्ति के लिए connected with us right now. जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, Help minimum, don't खुद को थोड़ा सीमित रखिए। travel the world. ये दुनिया में घूमने का समय नहीं है। And और the simplest thing you can do is जो सबसे सरल चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है you're so busy. कि
अगर आप हर किसी से दूर रहते हैं, आप में से जो लोग बहुत बिजी रहे हैं, शांभवी करने के लिए आपके पास समय नहीं रहा है, ये समय है। और अगले कुछ दिनों में हम आपको ये भी निर्देश दे सकते हैं कि लंबे समय तक ध्यान कैसे किया जाए, ताकि आपके पास जो समय है उसमें आप खुद का विकास कर सकें। क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जीवन हमारे ऊपर क्या फेंकता है, हम उससे क्या बनाते हैं वो हमारे हाथ में होता है। जीवन हमारे ऊपर क्या फेंकता है वो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे क्या बनाते हैं वो 100% हमारा है। तो अभी किसी न किसी वजह से प्रकृति हमारे ऊपर एक बहुत ही घातक वायरस फेंक रही है। चलिए इसका सबसे अच्छा प्रयोग करें। ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, ये चला जाएगा। हमें नहीं पता कि गर्मी का मौसम इसे मार डालेगा, आम इसे मार डालेंगे, या वो खुद अपनी मौत मर जाएगा, पता नहीं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। तो इस दौरान चूंकि ये एक अदृश्य दुश्मन है, हम अपना सिर झुका के कुछ देर तक बस यूं ही बैठे रहेंगे, उसे गुजर जाने दीजिए। अगर वो कोई बहुत बड़ा खतरा होता, अगर वो कोई बहुत बड़ा दैत्य होता, तो हम उसके साथ लड़ लेते। लेकिन अभी इस वायरस को हमारी ज़रूरत है वाहन के रूप में, तो हमें उसे वाहन नहीं उपलब्ध कराना है। आपको बस यही करना है। आपको ये संकल्प लेना होगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति तक इसे पहुंचाने वाला वाहन नहीं बनेंगे। अगर ये आप तक पहुंचता है तो इसे आप तक ही रुक जाना चाहिए। क्या आप इसका ख्याल रख सकते हैं? तो बस इतना ही है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। सावधान होने और घबरा जाने के बीच अंतर होता है। घबराने का मतलब है कि आप सारी गलत चीज़ें करेंगे। सावधान होने का मतलब है कि आप सही चीज़ें करेंगे। इसका ये एक मुख्य पहलू है। तो हम यहाँ हैं। क्या आपके पास कोई सवाल है? नमस्कारम सद्गुरु। मैंने आपकी कई सारी किताबें पढ़ी हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं क्रिया और हठ योग का अभ्यास भी करती हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप क्रिया और हठ योग किताबों के माध्यम से क्यों नहीं सिखाते? ये कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। योग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप सिखाते हैं। योग ऐसी चीज़ है जिसका आप ट्रांसमिशन करते हैं, जिसे आप संचरित करते हैं। एक किताब संचरण नहीं कर सकती। एक किताब आपको जानकारी दे सकती है और प्रेरणा भी दे सकती है। तो हम किताबें लिख रहे हैं लोगों को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो योग करना शुरू करें। योग करना सिखाने के लिए नहीं, या किताबों के माध्यम से योग का संचरण करने के लिए नहीं। योग के कई अलग अलग रूप उपलब्ध हैं। इसी तरह योग का एक और रूप भी है जिसे कहते हैं किताबी योग। इसका मतलब है लोग किताबें पढ़ के योग सीखना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं ना हो, अगर वायरस ने भी आपके ऊपर कोई दिलचस्पी ना दिखाई हो, तो आपको एक योग की किताब उठा लेनी चाहिए और किताब पढ़ के योग का अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कई सारी किताबें हैं जो लोगों को योग सिखाती हैं। सौभाग्य से ज़्यादातर लोग जो ये किताबें खरीदते हैं वो बस पन्ने पलटते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। अगर वो पढ़ते हैं तो अभ्यास नहीं करते। अगर अभ्यास करते हैं तो पहले 3 से 5 दिनों में वो अभ्यास छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे गंभीरता से ले लेते हैं और इसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हजारों किस्से रहे हैं और कहीं ज़्यादा किस्से रहे हैं जिन लोगों ने खुद को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है किताबी योग का अभ्यास करके। क्योंकि जब आप किताब के माध्यम से योग करते हैं तो आप मूलभूत चीज़ों के साथ शुरुआत नहीं करेंगे। वो अभ्यास जो किताब में लिखी है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आप उससे शुरू करेंगे क्योंकि आपको पढ़ना आता है। मुझे याद नहीं कि ये किस साल की बात है। 86? इनमें से कुछ लोग वैसे किस्से रहे होंगे। वो व्यक्ति वो हिल क्यों रहे हैं? आप वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? बैठ जाइए। फिर तो आपको उड़ना चाहिए।
मुझे लगा कि आप वायरस रिले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो In 1986, 1986 की बात है ये। उन्होंने एक सर्वे किया था बेंगलोर के निमहैम्स इंस्टीट्यूट में। निमहैम्स इंस्टीट्यूट एक बहुत ही जाना माना न्यूरोसाइंसेस इंस्टीट्यूशन है, या एक स्तर पे देखा जाए तो ये एक पागलखाना भी है। एक पागलखाना नहीं, एक मानसिक रोगों का चिकित्सालय। उस साल में जितने लोगों ने उस मानसिक अस्पताल में दाखिला लिया, उसमें से 8% लोग योग के गलत अभ्यास के कारण आए थे। खुद को पागल करने के हजारों तरीके हैं वास्तव में। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं, यह हो सकता है आप खुद भी इसमें एक एक्सपर्ट हों, लेकिन 8% लोग योग के मार्ग, पागलपन के मार्ग के रूप में योग को चुनते हैं। ये बहुत जबरदस्त है। आपके जीवन में जो एक परम संभावना होनी चाहिए, वो एक पागलपन का मार्ग बन जाता है, सिर्फ इस कारण क्योंकि जरूरी तैयारी के चरणों के बिना संचरण के आप निर्देशों को यहाँ वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से ज़्यादातर लोग कुछ समय के बाद इसका अभ्यास नहीं करते, लेकिन जो लोग इसे गंभीरता से ले लेते हैं वो बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए आलोचना कोई नई चीज़ नहीं है, तो मैं इसे कह देता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो योग की जटिल प्रक्रियाओं को सिखाना, जो कि भीतर की ओर मुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, एक किताब के माध्यम से इसे करने की कोशिश करना एक अपराध है। ये एक अपराध है। ये कुछ ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ समय पहले ऐसा था, अब ये चीज़ें हटा दी गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिक जानकारी तक जिनकी पहुंच है, और एक ऐसा समय था जब शायद 2003 या 2004 के पहले की बात है ये, एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध थी। अगर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो न्यूक्लियर बम बनाने का पूरा तरीका वहाँ उपलब्ध था। समस्या केवल इतनी थी कि उसको बनाने की ज़रूरी सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अगर आपके पास सामग्री होती तो सारी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध थी। अब उन जानकारियों को हटा दिया गया है क्योंकि सुरक्षा की परिस्थितियां वैसी हो गई हैं। तो जानकारी का इस तरीके से उपयोग करना ये कोई जिम्मेदारी भरा काम नहीं है, ये अपराध है। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर बॉम्ब अपने आप में एक अपराध है। दुर्भाग्य से इसकी ज़रूरत है क्योंकि किसी और के पास है तो आप थोड़े घबराए हुए हैं, तो आपके पास है, चूंकि आपके पास है तो किसी और को भी रखना पड़ा, किसी और के पास है तो किसी और को भी रखना पड़ा। तो ये दुनिया की अफसोसजनक परिस्थिति है। लेकिन इंटरनेट में ये जानकारी डालना कि न्यूक्लियर बम कैसे बनाया जाए, ये निश्चित रूप से एक अपराध है। तो एक तरह से देखा जाए तो योग न्यूक्लियर साइंस से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है जब आपके भीतर एक व्यक्ति के रूप में आपकी बात आती है, क्योंकि आपके भीतर ये कुछ और ही कर सकता है। ये एक इंसान को एक दूसरी संभावना में बदल सकता है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये एक इंसान का सर्वनाश भी कर सकता है। तो जब संचरण की बात आती है तो इसे इस तरीके से बनाया गया है कि अगर हॉल में 1000 लोग मौजूद हों तो सभी के सभी इसे एक ही तरह से ग्रहण नहीं करेंगे। आप हर किसी के अनुभव जान सकते हैं। हर कोई इसे एक ही तरीके से ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इसे इस तरीके से संचारित किया जाता है। हर व्यक्ति अपनी खुद की ग्रहणशीलता के अनुसार इसे ग्रहण करेगा और इसे ऐसा ही होना चाहिए। तो भीतरी आयामों को इसी तरीके से संचारित किया जाता है, लेकिन इन्हें एक किताब में डालना और ये सोचना कि ये काम करेगा, नहीं। निश्चित रूप से ये किताबें उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं जिसे किसी भी तरह का भीतरी अनुभव नहीं है। उसने कहीं कोई और चीज़ पढ़ी और उसने लिख दिया। कोई भी व्यक्ति जिसने इस संभावना का अनुभव किया है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो कृपया किताबी योग ना करें, लेकिन डेथ बुक ज़रूर खरीदें, क्योंकि मैं पहली बार एक किताब का विज्ञापन कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी दूसरी किताबें आपके पास चुनाव था कि इन्हें पढ़ें कि ना पढ़ें, लेकिन ये किताब ये उन सभी लोगों के लिए है जो मरने वाले हैं।
हम अमर लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन बाकी दूसरे लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। किताब आश्रम में जगह जगह रख दें ताकि लोग उसे पढ़ सकें। किताबी योग ना करें। What you call as life, आप जिसे जीवन कहते हैं वो दो आयामों के बीच में पैक्ड है। ये दो आयाम है जीवन और मृत्यु। if you अगर आप do not hold the two ends of life, अगर आप जीवन के दो हिस्सों को, सिरों को सही तरीके से संभाल के नहीं रखते तो जीवन आपके हाथों से बिखर जाएगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसीलिए मृत्यु, जन्म आपकी अनुमति के बिना हो जाता है। नमस्कारम सद्गुरु। सद्गुरु, आप कलेक्टिव कर्म के बारे में बात करते हैं, सामूहिक कर्म के बारे में। यानी कुछ आदिवासी समुदाय हैं जो एक साथ किसी चीज़ों को झेलते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है, क्या ये भी एक सामूहिक कर्म है? क्या ये सामूहिक कर्म का एक उदाहरण है इस वैश्विक समुदाय के लिए? अगर हम गैर जिम्मेदाराना रूप से पेश आते हैं, अगर यहाँ 5 लोग भी गैर जिम्मेदारी से पेश आते हैं तो हर कोई दुख पाएगा। तो एक सामूहिक कर्म है कि नहीं है? कोई कुछ करता है लेकिन हर कोई उसका दुख पाता है। but about tribes and clans, what we have talked about, तो जिन आदिवासी समुदायों के बारे में हमने बात की है, the kula, as it's called in India, भारत में इसे कुल कहा जाता है। कुल का एक जेनेटिक संबंध होता है। वायरस एक इन्फेक्शन है। आपकी जेनेटिक्स चाहे जैसे भी हों, ये किसी को भी पकड़ सकता है। ये एक दूसरी तरह का सामूहिक कर्म है। मान लीजिए कि 1000 साल पहले वुहान सिटी में अगर कोई बहुत ही घातक वायरस आया होता तो हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलता और वो यहाँ तक पहुँचता भी नहीं। हाँ या ना? अब हमारा ट्रैवल करने का एक सामूहिक कर्म है, व्यापार करने का एक सामूहिक कर्म है। trade and travel, व्यापार और यात्राओं का हमारा एक सामूहिक कर्म है। तो जो चीज़ वुहान शायद यहाँ से करीब 4000 मील दूर हो, but लेकिन virus that come there, जो वायरस वहाँ पैदा हुआ आप उसे रोक नहीं सकते, वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये हमारा सामूहिक कर्म है कि नहीं है? निश्चित रूप से है, लेकिन ये कुल के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिक कारणों से होता है। अगर 10 लोग यहाँ पे दुख पाते हैं somewhere else, they will also suffer. तो बाकी का कुल जो कहीं और है वो भी दुख पाएंगे। वो जेनेटिक संबंध के कारण है, उसकी प्रकृति दूसरी है। The playing out in a collective manner. इसका कारण है कि प्रारब्ध एक सामूहिक रूप से कार्य कर रहा है। लेकिन अभी ये जो वायरस है ये एक वैश्विक कर्म है। हर किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए कीमत चुकाते हैं गरिमा के साथ, लेकिन वो कीमत हमारा जीवन ना हो। दूसरी तरह की कीमतें हम सभी को चुकानी पड़ेंगी, इसके बारे में कोई विकल्प नहीं है। चाहे आपको ये वायरस हो या ना हो, हर किसी को कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने जीवन को सीमित करके, पैसा गंवाकर, संभावनाओं को गंवाकर, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें बस इसका ख्याल रखना होगा कि हम जीवन से कीमत ना चुकानी पड़े हमें। Namaskaram Sadhguru. There is a question for you from South African cricketer Kagiso Rabada. सद्गुरु, दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेटर ने आपके लिए एक सवाल भेजा है। Kagiso Rabada. गगीसो रबाटा ये उनका नाम है। उन्हें केजी कहा जाता है। Hey Sadhguru, my question is, सद्गुरु, मेरा सवाल यह है, you are often told what should make you happy. समाज में कई बार हमें बताया जाता है कि कौन सी चीज़ आपको खुश करेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक किसी इंसान को वो कौन सी चीज़ है जो खुश कर सकती है। तो वास्तव खुश होने का असल मतलब क्या है? Namaskaram, KG. नमस्कारम के जी। I'm sorry to tell you that मुझे अफसोस है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ postponed
कि अफ्रीका में आने मेरी जो अफ्रीका में अप्रैल के महीने में मैं जो अफ्रीका का मेरा सफ़र था वो पोस्टपोन हो गया है वायरस के कारण से। तो जहाँ तक खुशी की बात है, I was just telling them this is मैं बस उन्हें भी बता रहा था कि भारत में ये आम का मौसम है और शायद अफ्रीका में भी, लेकिन आप भारत के आम की तुलना किसी भी दूसरे देश के आम के साथ नहीं कर सकते। well. Now when we go near a mango, अब जब हम किसी आम के पेड़ के करीब जाते हैं तो ये वो समय है जब सभी जवान लड़के और लड़कियां देखते रहते हैं, तोते भी देखते रहते हैं आम की तरफ। this is the direction we look. हम सब इस दिशा में देखते रहते हैं क्योंकि मिठास वही है। You go under the mango tree and start digging. मान लीजिए आप आम के पेड़ के नीचे जाते हैं और खोदना शुरू कर देते हैं। क्या कभी भी आम खाने का कोई भी संभावना है? तो हमें ये समझना होगा कि इंसानी अनुभव हमारे भीतर से पैदा होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, खुशी या दुख, परमानंद, सुख, दर्द या सुख, हर चीज हमारे भीतर से पैदा होती है। Trying to fix the world. लेकिन हम दुनिया को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम खुश रह सकें। देखिए, हमने सोचा कि हम दुनिया को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वायरस Our whole lives going to an upheaval. हमारा पूरा जीवन उलट पलट हो रहा है। तो अभी All our programs cancelled. हमारे सभी कार्यक्रम कैंसिल हो चुके हैं, Much financial loss. काफ़ी सारा आर्थिक नुकसान भी हुआ है क्योंकि हमने बड़े बड़े हॉल बुक किए हैं, So much has been done. काफ़ी कुछ किया जा चुका है, वॉलंटियर्स ने हर जगह काम किया है It's just up in the air. और सब कुछ हवा में उड़ गया। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कार्यक्रम कब होगा। अब ये उदास होने का समय होना चाहिए Everybody says if things don't happen the क्योंकि हर कोई कहता है कि अगर चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी कि आप चाहते हैं कि वो हो, आपको दुखी होना चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ कभी भी 100% आपके अनुसार नहीं होगी, लेकिन यह एक इंसान 100% वैसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। अगर ये एक इंसान 100% आपके मुताबिक हो तो आप खुद को खुश रखेंगे या दुखी रखेंगे? सवाल केवल यही है। मुझे पता है आपका चुनाव क्या होगा। आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि as you said, people say जैसा कि आपने कहा, लोग कहते हैं कि ये चीज़ आपको खुश कर देगी, वो चीज़ आपको खुश कर देगी, इसे ठीक करो, उसे ठीक करो, हर चीज़ को ठीक कर दो, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा क्योंकि आप जड़ से आम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आम वहाँ नहीं उगता, आम वहाँ ऊपर उगता है। so what is within you. तो जो चीज़ आपके भीतर है, अगर आप उसकी खोज बाहर की दुनिया में करेंगे तो ये एक अंतहीन खोज होगी। इसीलिए हम इनर इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आप खुद को ठीक कीजिए। खुश रहना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। बाकी का जीवन हम अपनी क्षमताओं के अनुसार सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जब बाहरी दुनिया की बात आती है तो कोई भी दो इंसान उसे एक ही तरीके से नहीं संभाल सकते। कोई भी दो इंसान कभी भी बाहरी दुनिया को एक साथ एक ही समान तरीके से नहीं संभाल सकते। लेकिन अगर आप खुश हैं तो आप अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम करेंगे और सिर्फ यही मायने रखता है। इस जीवन में आप अपना सर्वोत्तम कर रहे हैं कि नहीं, हर चीज में आप केवल यही कर सकते हैं। अगर आप खुश हैं अपने खुद के स्वभाव से, Your happiness depends upon अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके बाहर क्या हो रहा है, आपको विकेट मिलता है कि नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाले हैं, कैंसिल हो गया क्या? आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाले हैं क्या? साउथ अफ्रीका की टीम or they're playing India. इंडिया के साथ खेलने वाले हैं। Now I can't even wish you luck. अब मैं आपको बेस्ट ऑफ लक की शुभकामना भी नहीं दे सकता। Now अब you can bowl and play the game to your best. आप बॉलिंग कर सकते हैं और खेल अपनी पूरी क्षमता के साथ तभी खेल सकते हैं जब आपका शरीर और आपकी समझ आपके साथ सहयोग करे। It doesn't take any scientific understanding. इसके लिए किसी वैज्ञानिक समझ की जरूरत नहीं है। Sensible evaluation of yourself. अगर आप खुद को थोड़ी समझदारी के साथ देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका शरीर और आपका मन आपके साथ पूरा सहयोग तभी करते हैं जब आपका जीवन का अनुभव सुखद हो। इसे ही आप खुशी कह रहे हैं। खुशी
कोई चीज़ नहीं है, बात केवल इतनी है कि आप बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैं खुश हूँ। आपकी सुखदता आपके भीतर हो रही चीज़ों से तय होनी चाहिए, आपके बाहर हो रही चीज़ों से नहीं। इसे तय करना कठिन नहीं है। आप देखेंगे कि वे लोग जो दुखी हैं या कई अलग अलग तरीकों से, कई सारे लोग जो नाच नहीं सकते, हंस नहीं सकते, जो कोई भी समझदारी भरा काम नहीं कर सकते, वो थोड़ी सी शराब पीते हैं और अचानक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री को बदला जा केमिस्ट्री आपके अनुभव को बदल सकती है। आपका शरीर जो कि सबसे ज़्यादा जटिल केमिकल फैक्ट्री है, हम आपको ये सिखा सकते हैं कि इसका एक शानदार मैनेजर कैसे बना जाए ताकि आप हमेशा पूरी तरह से परमानंद में रहें। अब आपका शरीर और दिमाग अपनी सर्वोत्तम क्षमता पे काम करेंगे। अब आप किस तरह का काम करते हैं, आप अपने जीवन में कितनी सफलता पाते हैं, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप किसके साथ खेल खेल रहे हैं। अब आप भारत के साथ खेलने वाले हैं, कैंसिल हो गया होगा, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो चाहे आप किसी भी तरह के से बॉलिंग करें, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो बाउंड्री के बाहर ही बॉल जाती है। हमारे लड़के ऐसे हो गए हैं आजकल। एक समय ऐसा हुआ करता था कि 5 दिनों में अगर एक बार भी बॉल बाउंड्री के बाहर जाती थी, अगर छक्का लगता था, अरे पूरा देश उसका त्योहार मनाता था। लेकिन अगर 5 मिनट के अंदर कोई छक्का नहीं पड़ता तो लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चीज़ें बदल गई हैं। बॉलरों को बहुत मार खानी पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि वो बहुत ज़्यादा तेज बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल उनका भी समय अच्छा होता है क्योंकि बॉल की गति इतनी ज़्यादा तेज है। तो आपकी खुशी इस बात पे निर्भर नहीं होनी चाहिए कि भारत के कितने बल्लेबाज आउट हुए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी खुशी आप बस अपने स्वभाव से खुश होने चाहिए और उसके कारण आप अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। ये खतरनाक चीज है। साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी के साथ अभी बात करना है, खतरनाक चीज है। कोई और? वायरस की ही तरह मैं भारत में एक महिला और एक पुरुष की हत्या हुई, एक मृत्यु हुई है, तो मैं यहाँ पे भी जेंडर पैरिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक महिला सवाल पूछेंगी और फिर एक पुरुष। नमस्कारम सदगुरु। मैं रशिया से आया हूँ। मैंने सुना कि आप इनर इंजीनियरिंग कंप्लीशन के लिए पहली बार रशिया आने वाले हैं। मैं इसको लेके बहुत रोमांचित हूँ। लेकिन हमारा देश एक बहुत कठिन दौर से होकर गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ कि क्या ये अपनी आंतरिक कल्याण के लिए काम करने का ये सही समय है या हमें अपनी रोजी रोटी कमाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी रूस के निवासियों से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। रूस में रहने वाले सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कारम। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे के कंधे ना थपथपाएं, नमस्कार कीजिए, ये सुरक्षित है। तो अब हर चीज़ एक प्रश्न चिन्ह बन गई है। मैं रूस जा पाऊंगा कि नहीं वो भी एक सब प्रश्न चिन्ह है, हमें अभी नहीं पता। अभी तक 15 अप्रैल तक के सारे शेड्यूल कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता कि आगे जाकर क्या होगा। कई वैज्ञानिक खोजें की गई हैं जो बता रही हैं कि वायरस के चक्र होते हैं और ये खास तरीके से खुद को खोलता है। अगर हम उसके अनुसार चलें तो हमें पता नहीं है कि 15 अगस्त तक इसका चक्र ख़त्म होगा कि नहीं, या तो हम इस वायरस से सावधानी करते करते थक जाएंगे और बस अपना काम शुरू कर देंगे। निश्चित रूप से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें पता नहीं। लेकिन हम सभी देशों में जो निर्देश दिए जा रहे हैं हम उनके अनुसार चलेंगे। तो हमें नहीं पता कि
मुझे कब आना था, जून के महीने में आना था, तो मुझे नहीं पता कि रशिया की सरकार इस बारे में क्या कहेगी। ज़्यादा संभावना ये है कि तब तक ये शायद ठीक हो जाएगा। तो ये सवाल क्या ये सही समय है अपने भीतर झांकने का और खुद का ख्याल रखने का? मुझे बताइए, आपका संतुलन, आपकी समझ और आपकी क्षमता is of utmost value. कब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? जब जीवन में संघर्ष हो तब इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कहीं ना किसी तरीके से अगर हमारे आसपास का जीवन संघर्ष की अवस्था में है, तब आपकी क्षमताएं, आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी समझ, आपका संतुलन, आपका विवेक, सब कुछ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब आपके आसपास की हर चीज़ बढ़िया चल रही है, आप थोड़ी बेवकूफ़ियाँ कर सकते हैं और फिर भी काम चला सकते हैं। When things were good, जब चीज़ें अच्छी थीं, तब आपको तो पता ही है, for alcohol to wash our hands, अब हम अपना हाथ धोने अभी हम अपना हाथ धोने के लिए अल्कोहल खोज रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रहा क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ पी लिया। country हम पूरे देश में खोज रहे हैं, हमें अल्कोहल चाहिए comes here, हर किसी का हाथ धोने के लिए, लेकिन लोग कहते हैं कि रूस के निवासियों ने सारी अल्कोहल पी ली। this happened in all the Russians, are you watching? रूस के सभी निवासी, क्या आप लोग मुझे देख रहे हैं? मैं बस चुटकुला सुना रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप चुटकुला झेल सकते हैं। And a joke before 6 in the evening. मुझे पता नहीं कि शाम को 6 बजे के पहले आपको चुटकुले समझ आते हैं कि नहीं आते हैं, But I trust you because लेकिन मुझे आप पर भरोसा है क्योंकि ऐसा हुआ। an efficiency evaluation person in a Russian factory रशिया की फैक्ट्री में एक कार्य कुशलता जांचने वाला व्यक्ति सुबह सुबह आया randomly checking. और वो लोग यहाँ वहाँ चेकिंग कर रहे थे। उसने एक वर्कर को बुलाकर पूछा, He was operating a machine. वो एक मशीन चला रहा था वो वर्कर। Said, उसने पूछा, one shot of vodka, अगर तुम एक ग्लास वोदका पीते हो operate this. तो क्या तुम इस मशीन को चला पाओगे? I guess so. उसने कहा, हाँ, Suppose you have two. मान लीजिए कि तुम 2 ग्लास वोदका पीते हो, क्या तुम मशीन को चला पाओगे? हाँ, मुझे लगता है कि मैं चला लूंगा। अगर तुम 3 पीते हो Would you be able to तो operate? क्या तुम इस मशीन को चला पाओगे? I think I can. मुझे लगता है कि मैं शायद चला लूंगा। I'm quite confident about that. मुझे इस बारे में काफी विश्वास है। If you had 5 shots of vodka, अगर तुमने वोदका के 5 ग्लास पिए तो क्या तुम इस मशीन को चला लोगे? अरे मैं चला नहीं रहा हूं क्या अभी? so तो this is the time. यही समय है जब समय अच्छा था, आप कुछ और करने में लगे हुए थे। The crisis in the खास तौर से अगर देश में संघर्ष चल रहा हो तो यही समय है कि देश के हर नागरिक को अपने शरीर, अपने दिमाग, अपनी समझ और का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना आंतरिक संतुलन बनाकर इस संघर्ष से आगे बढ़ना चाहिए। रूस के सभी निवासी, अगर वायरस ने अनुमति दी तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। if virus willing, आमतौर पे लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर वायरस की इच्छा हुई तो मैं आऊँगा। I'm coming, virus willing. मैं आऊँगा अगर वायरस की इच्छा हुई तो। सुनने में अच्छा लगता है ना? नमस्कारम सद्गुरु। As she's holding back a cough. अरे इन्होंने अपनी खांसी रोक कर रखी है। As the song goes, Lakho Salam. And I want to say thank you. On behalf of myself, everybody here. मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ What you got? अपनी ओर से, यहाँ मौजूद हर किसी की ओर से। अरे क्यों, आपको इन्होंने नेता चुना है क्या? Sadhguru, I wanted to ask you something vague, so I apologize. सद्गुरु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, What do I need to know? लेकिन मुझे अभी क्या जानना चाहिए? मैं आपसे अस्पष्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपको बैठ जाना चाहिए। And you must know और आपको ये भी पता होना चाहिए कि in the tree. आम पेड़ में ऊपर लटके हुए हैं, नीचे ज़मीन पे नहीं हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए
कि आपको अपना मुंह इतना बड़ा खोल के नहीं हंसना है, आपको अपना मुंह बंद करके हंसना है, क्योंकि हंसी खांसी के जितनी ही बुरी है। हेलो, मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको इतनी ही चीजें पता होनी चाहिए। नमस्कारम सद्गुरु जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हर किसी के लिए इतना कुछ करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी ज़रूरत है, फिर क्यों इतना उनको अवरोध झेलना पड़ता है? कुछ लोग हैं जो हर किसी का विरोध करते रहते हैं, आप हैं, और कई सारे लोग हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और आपकी ऊर्जाओं का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ये जो लोग आपका विरोध करते रहते हैं उनके सवालों का जवाब देने में चली जाती है। और ऐसे लोग जिनको आपके उद्देश्य में कोई भी शक नहीं है, उनको ये बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा क्यों है कि ऐसे इतना लोगों का एक इतना बड़ा सहयोग ग्रुप है जो हमेशा आपका विरोध करता है? क्योंकि वो अपने जीवन में काम का कोई भी काम नहीं करते। उनकी एकमात्र खुशी ये है कि दिन के कुछ मिनटों में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेके वायरल हो गए, क्योंकि उन्होंने कोई शॉकिंग चीज़ कही या कोई बहुत भद्दी चीज़ कही या कुछ ऐसा झूठ कहा जिसने लोगों को सकते में डाल दिया और वो वायरल हो गया। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरी एकमात्र चिंता ये है कि आज मानवता के इतिहास में पहली बार हमारे पास ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम पूरी मानव जाति तक पहुंच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए, जब एक गौतम बुद्ध आए थे या फिर जब आदि योगी आए थे, वे कितने लोगों से बात कर पाए? खुद का रोजगार खोल के रखा हुआ है, लेकिन वो लोग सिर्फ गालियां देने से वो चुप नहीं हो रहे हैं। वो उस जगह पे चोट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा घातक चोट लगती है। मुझे किसी चीज़ से चोट नहीं पहुंचती, लेकिन जहां तक काम की बात है वो हर जगह चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, अगर हम एक्सेलरेटर दबा के रखें तो इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे खुद ब खुद गिर जाएंगी। हमें बस एक्सेलरेटर को दबा के रखना है, दबा के रखना है, दबा के रखना है। अगर इंसानी कल्याण को, इंसानी खुशहाली को बनाने का हमारा संकल्प लगातार बना रहे तो ये चीज़ें न केवल बिखर जाएंगी, कल वो भी आके यहाँ बैठ जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि तमिलनाडु में 90 के दशक में मीडिया के कुछ हिस्से थे जिन्होंने हमारे खिलाफ काफ़ी कुछ लिखना शुरू किया था। हमारा संघर्ष इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यहाँ जंगल में कुछ जो गैरकानूनी चीज़ें हो रही थी, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी हमें जंगल को नुकसान पहुंचाने के हमारे ऊपर इल्ज़ाम आज भी लगाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उस समय जो लोग जंगल में पेड़ काटते थे, जानवरों को मारते थे, हमने उनका वो सारा काम रोक दिया, इसलिए वो आज तक हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और आज भी हमारे साथ चिपका हुआ है। शायद जनसंख्या आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है जो आज भी मानता है कि हमने ये किया है। लोग अगले 5-10 मिनट में हमें ये सत्संग खत्म करनी होगी क्योंकि आज दिव्य दर्शनम है। कहाँ हैं आप? जी सतगुरु, में इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए वॉलंटियरिंग कर रहा था और हम आपके मुंबई आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। मेरे अलावा और दूसरे वॉलंटियर्स के अलावा मुख्य रूप से पार्टिसिपेंट्स बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। तो क्या आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, वो प्रतिभागी जो इस कार्यक्रम में आपके साथ हिस्सा लेने वाले थे? तो संदेश बस ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि आपको काम काज से थोड़ा दूर रहना है, आप वायरस का वाहन ना बने। हम आएंगे, हम मुंबई निश्चित रूप से आएंगे। वे सभी जगह जहां हमने संकल्प लिया था, हम निश्चित रूप से आएंगे।
हमें हमें जो चीज़ें 4 या 5 महीने में करनी थी हम शायद 2 या 3 महीने में करेंगे। हम अपना संकल्प पूरा करेंगे। इस बात पे निर्भर करता है कि हॉल वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं। लेकिन तब तक अगर आप बहुत ही ज़्यादा भूखे जिज्ञासु हैं, आपने इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कार्यक्रम पहले ही अटेंड किया है, आप सदगुरु ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ ईशा क्रिया है, ईशा क्रिया कीजिए, जो शांभवी महामुद्रा के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी होगी। हम निश्चित रूप से आपके लिए आएंगे। नमस्कारम सदगुरु। My question is about milk. मेरा सवाल दूध के बारे में है। Milk is coming from the cows, which is a very torturous way. How old are you? दूध गाय से आता है, जो कि गाय को बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। कितनी क्या उम्र है आपकी? मैं 32 साल की हूँ। दूध पीने के लिए बहुत ज़्यादा उम्र हो I है। didn't understand. सदगुरु मुझे समझ नहीं आया। Then you can drink milk. फिर आप दूध पी सकती हैं। कोई बात नहीं। तो सदगुरु गाय को बहुत दर्द झेलना पड़ता है हमारे, और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और वो दूध जो उसके बच्चे को जाना चाहिए था वो हमारे पास आ जाता है, और ये कई सदियों से होता रहा है। और गाय और मंदिरों में दूध का उपयोग किया जाता है लिंग दीपक में या लिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए। मुझे नहीं पता कि आपने दीपक कहाँ देखे दूध से जलते हुए, घी से। हाँ ठीक है, समझ गया। Better to slaughter them, not torture them. Right? तो उनकी हत्या करना बेहतर है ना, उन्हें यातना देने से? नहीं, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होगा। दूसरा तरीका केवल ये है कि उन्हें मार डाला जाए। तो हमें लगता है कि उन्हें मार डालने से उनका दूध निकालना बेहतर है। We think it's better to put them. हमें लगता है कि उनसे काम करवाना बेहतर है उनकी हत्या करने के बजाय। My understanding of cruelty. If your हिंसा की ये मेरी समझ है। अगर हिंसा की आपकी समझ ये है कि गाय का दूध निकालना cruel, बहुत हिंसक है, kill the cow and eat it up. तो हम गाय को मार के उसे खा लेंगे। That's what will happen. तो यही होगा। Whatever your intentions are, आपकी चाहत सा है, जो भी होगा बस यही। हाँ या ना? all that will happen. बस यही होगा। Think that is तो अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा मानवीय है, उन्हें मार के उन्हें खा जाना ज़्यादा मानवीय है, यह हिंसा की मेरी समझ नहीं है। हिंसा और करुणा की समझ मेरी समझ ये है कि सबसे पहले जिंदा होने का अधिकार होना चाहिए। हिंसा हर जगह है। आपको स्कूल भेजा जाता है, वो बहुत ही हिंसक जगह है। it's very cruel on a child. हाँ, बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी हिंसा है वो। Can you leave the children on the street and say don't? लेकिन क्या आप बच्चों को सड़क पे छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं स्कूल मत जाओ? हमें उन्हें उस हिंसा से होकर गुजरने देना होगा, वरना वो सड़क पे एक दूसरे को मार डालेंगे। Yes. हाँ, So many negative things will happen. कई सारी नकारात्मक चीजें उनके जीवन में होंगी। Poverty will take over. गरीबी उनके ऊपर हावी हो जाएगी, अपराध उनके ऊपर हावी हो जाएगा, दूसरी तरह की चीजें उनके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो बेहतर है कि 15-20 साल, 12-15 साल वो थोड़ी बहुत हिंसा से होके गुजरें, ताकि उन्हें पूरे अपने जीवन में दुख न झेलना पड़े। हमें पता है कि कुछ चीज़ें हिंसक हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें करते हैं क्योंकि उसका जो दूसरा विकल्प है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवित होने का अधिकार। उसके बाद उसका दूध निकालना चाहिए या नहीं, उनसे काम करवाना चाहिए कि नहीं। मुझे पता है अगला सवाल आप ये पूछेंगे कि बैलगाड़ियों को चला रहे हैं। ये कई एक्टिविटीज़ आके कह रहे हैं कि बैलों से बहुत हिंसा की जा रही है, वो गाड़ियों को खींच रहे हैं। Easy brakes and everything, so that it's not very. हमारी बैलगाड़ी बहुत अच्छी है, उसमें बेयरिंग है, लेकिन उस बैल को काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करता You will feed him. तो हम उसे रखेंगे, लेकिन क्या आप उन्हें खाना खिलाएंगे? नहीं। तो हम उसे यूं ही छोड़ देंगे। वो कहाँ जाएगा? सीधे उसे स्लॉटर हाउस ले जाया जाएगा, जहां उसकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि वो उसे जल्दी से जल्दी भेजना चाहते हैं, इससे पहले कि उसकी मांसपेशियां सख्त हो जाएं। हम चाहते हैं कि वो जिंदा रहे, इसीलिए हम उससे काम करवा रहे हैं। अगर वो बैल है तो हम उसे उस तरीके से काम कराते हैं, अगर वो गाय है तो हम उसका दूध निकालते हैं। ये अच्छा है, वरना आप उन्हें जिंदा रहने का
कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। कोई भी चीज़ जो मानव समाज के लिए उपयोगी नहीं है, क्या हमने उन्हें जीवित रहने का मौका दिया है? क्या आप करुणा के उस आयाम में पहुंच गए हैं कि वो चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, आप उन्हें फिर भी खाना खिलाते रहेंगे और उन्हें जिंदा रखेंगे? क्या आप करुणा के उस स्तर पे हैं? अगर आप वैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप वैसे नहीं हैं, मुझे पता है। I know you're not like. मुझे पता है कि आप वैसे नहीं हैं। I know who I'm dealing with. मुझे पता है कि मैं किन लोगों से निपट रहा हूँ। So this kind of rubbish keeps तो इस तरह की बकवास बार बार आती रहती है। without knowing the realities. जीवन की दुनिया किस तरीके से काम करती है, उसकी वास्तविकता को जाने बिना Tied up. इस तरह की शिकायतें, अगर कुत्ता बंधा हुआ है तो लोग कहते हैं कुत्ते के ऊपर हिस्सा हो रही है, और हमारे बारे में वो तरह तरह के ब्लॉग लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अगर हम कुत्ते को खुला छोड़ देते हैं, ये बेंगलोर में ऐसा हुआ था और मदुरई में भी हुआ था, एक केस हुआ था। कुत्तों के झुंड ने स्कूल जाने वाले बच्चों पे हमला कर दिया और उनको खा गए वो, Because dog is a carnivorous animal. क्योंकि कुत्ता एक मांसाहारी जानवर है। अगर वो झुंड में है तो उसकी प्रवृत्तियां फिर से बाहर आ जाएंगी। जब वो अलग अलग होते हैं तो उनके पास वो प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर 10-15 कुत्ते एक साथ आ जाएं तो जैसे ही अगर वो 4 फुट से कम उम्र का 4 फुट से कम हाइट का कोई बच्चा देखते हैं तो वो उसके ऊपर हमला कर देंगे। तो स्कूल जाने वाले बच्चों पे हमला हुआ और उनको खा लिया गया। अब क्या किया जाए? अब म्युनिसिपैलिटी है और सारे कुत्तों को मार डालती है। क्या उन्हें बांध के रखना ज्यादा अच्छा नहीं है? जब कोई वहां नहीं है तो हम उन्हें खुला छोड़ते हैं, अगर लोग यहाँ हैं तो उन्हें हम पिंजरे के अंदर रखते हैं, वरना क्या होगा? उन्हें मार डाला जाएगा। आमतौर पे लोग कहते हैं कि उन्हें सुला दिया गया। नहीं, आपने उनकी हत्या कर दी। You just killed him. आपने उस कुत्ते को मार डाला Satisfy yourself. I put him और आप खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि मैंने उसे सुला दिया, उसे स्वर्ग भेज दिया। हम आपको भी क्यों ना भेज दें? आपको मेरी बात हिंसक लग सकती है, बेवकूफ़ी भरी लग सकती है, लेकिन मैं चाहूँ कि आप इस बात को जानें कि हर दूसरा जीवन अपने जीवन को उतना ही महत्व देता है जितना आप अपने जीवन को देते हैं। यहाँ तक कि एक चींटी भी मरना नहीं चाहती, हाँ या ना? क्या आपको लगता है कि चींटी मरना चाहती क्योंकि वो एक छोटा सा जीवन है? नहीं, as precious. चींटी को भी अपना जीवन उतना ही बहुमूल्य लगता है जितना आपको अपना लगता है। तो अगर आप गाय का दूध नहीं निकालते तो वो सीधे कसाई खाने में जाएगी। सारी गायें वहीं जाती हैं। जिन गायों में दूध नहीं होता, जिनमें काम करने की क्षमता नहीं होती, वो सारी कसाई खाने जाती हैं। तो नमस्कार, हम सदगुरु। हर चीज के लिए धन्यवाद। My name is Rakesh Varra. मेरा नाम राकेश भर्रा है। PhD from Stanford. मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी पूरी की है और मैं साधना पाठ कार्यक्रम के लिए आया था। और इस साल मुझे सम्मिमा आपके साथ सम्मिमा करने का सौभाग्य भी मिला। आपको फिर से धन्यवाद। Samyama, you said सम्मिमा के दौरान आपने कहा था really कि वे लोग जो स्वाभाविक रूप से संवेदनशील हैं, वे आमतौर पर शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो मेरे जीवन में ऐसा हमेशा से सच रहा है। example, you now उदाहरण के लिए अभी भी अगर कोई back or my मेरे कमर को छूता है या मेरे बाएं हिस्से को छूता है Oh, very तो sensitive. मुझे उन्हें घूंसा मारने का मन होता है। अरे आप तो वास्तव में बहुत संवेदनशील हैं। that's the instinct, but प्रवृत्ति यही है, लेकिन मैं उस पर काबू करता हूँ because of 10 years of inner engineering. क्योंकि 10 साल से मैं इनर इंजीनियरिंग करता रहा हूँ। So anyway, not just that, when it comes केवल वो नहीं, to जब सुगंध की बात आती है, खाने की बात आती है, it's my ability तो to function in the world. तो मेरे दुनिया में काम करने की क्षमता सीमित हो जाती है इस संवेदनशीलता के कारण। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी साधना है जो मैं कर सकता हूँ या मेरी तरह के लोग कर सकते हैं, जो ताकि वो न केवल संवेदनशील हों बल्कि वो मजबूत भी हों, हनुमान की तरह। जो कि हनुमान बहुत संवेदनशील थे, लेकिन 1/4 श्रीलंका की सेना से वो अकेले भिड़ गए। और ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ शिव की कृपा थी, शिव का आशीर्वाद था उनके साथ। तो मैं भी आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। Sensitivity. संवेदनशीलता, You must be life sensitive. आपको जीवन के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। Ego sensitive. लोग आम के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं,
शारीरिक भौतिक शरीर संवेदनशील हो जाता है। नहीं, आपको जीवन के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगर आप जीवन के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं, फिर आप किसी आदमी के चेहरे पे मुक्का मारने की कैसे सोच सकते हैं? अगर आप जीवन के प्रति संवेदनशील बन जाते तो ऐसी चीजें कभी आपके दिमाग में नहीं आती। अब शरीर कमजोर हो गया है, संवेदनशील नहीं, कमजोर। अभी मैं पीएचडी वाले व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के बारे में कह रहा हूँ। अगर आप अभी ठीक ठाक हैं, लेकिन मान लीजिए कि अभी ऐसा कहने का समय नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको थोड़ा बुखार है, कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की, कोरोना के पहले का कोई बुखार आपको आ गया, आप थोड़े से ढील हैं। अगर कोई आपको छूता भी है तो आप ऐसा महसूस करते हैं, हाँ या ना? जब आप मजबूत हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के साथ कंधे टकरा सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़े कमज़ोर होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी तकलीफ देती हैं। तो ऐसा आपके साथ केवल शारीरिक तौर पे नहीं होता, मानसिक तौर पे भी। अगर आप किसी दुख से होके गुजर रहे हो तो छोटी से छोटी चीज़ें आपको बहुत चिड़चिड़ा बना देती हैं। तो इसे संवेदनशीलता मत समझिए, ये कमज़ोरी है। जब आप कमज़ोर होते हैं, आप दुर्बल बन जाते हैं, आप भंगुर बन जाते हैं। वो भंगुरता अलग चीज़ है, लेकिन वो संवेदनशीलता जो आपके शरीर को हनुमान की तरह नहीं, मैं दक्षिण भारत में हनुमान के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जो हैं उनके बारे में लेके हमें बहुत सारी समस्याएं हैं। वो एक तमिल आदमी थे, आपने उनके बारे में बहुत गलत चीज़ें समझाई, तो हमें वो पसंद नहीं है, तो उन चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं। एक उस बारे में बहस शुरू, एक ऐतिहासिक समस्या शुरू नहीं करते। लेकिन संवेदनशीलता जीवन के प्रति होनी चाहिए। अगर आप यहाँ बैठते हैं, आपका जीवन स्पंदित होता है हर चीज़ के साथ, उन तिलचट्टों के साथ, उन चिड़ियों के साथ जो सो रही हैं, उन लोगों के साथ जो यहाँ बैठे हैं, एक छोटा सा कीड़ा जो यहाँ रेंग रहा है, उस सब के साथ आपका जीवन स्पंदित होता है। अब आपकी संवेदनशीलता जानने का, बोध का एक माध्यम बन जाती है। अभी आपकी संवेदनशीलता दुनिया में आपको एक कोने में ले जाएगी। वो आपको एक ऐसे कोने में ले जाएगी जहाँ कुछ समय के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी संवेदनशीलता जीवन के प्रति एक सशक्तिकरण का माध्यम होना चाहिए। अगर आप जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो संवेदनशीलता हर चीज़ को खुद में सोखने का और जानने का एक माध्यम बन जाती है। लेकिन अभी जिस संवेदनशीलता की आप बात कर रहे हैं, वो आपको जीवन के प्रति एलर्जिक बना देगा। आप अपने आसपास के लोगों को सहन नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ आपको इरिटेट करती है। ये संवेदनशीलता नहीं है, ये इरिटेशन है, ये एजिटेशन है। ये सिस्टम की एक तरह की दुर्बलता के कारण पैदा होता है। तो अगर आप हनुमान की तरह बनना चाहते हैं तो मेरे पास, आपके पास एक साधना है। अगर आप यहाँ पर्याप्त समय के लिए रुकते हैं तो धीरे धीरे हम पूंछ उगा देंगे। मेरे ख्याल से हमें इसे सत्संग रोकनी चाहिए, क्योंकि आज दिव्य दर्शनम है, हमें वहाँ पहुँचना है 8 बजे। ஆசையெல்லாம் வளர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தானே, ஆழ்மனதில் இருப்பதென்ன உயிர் நோக்கம்தான். பிறக்கும் உயிருக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம்தானே, பூக்களெல்லாம் வளர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தானே, மரங்களெல்லாம் வளர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தான். ஆசையெல்லாம் வளர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தானே, ஆழ்மனதில் இருப்பதென்ன உயிர் நோக்கம்தான். பிறக்கும் உயிருக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம்தானே, பூக்களெல்லாம் வளர்வதென்ன உயிர் நோக்கம்தான்.